अगर आपके घर में एक छोटी बेटी है और अभी तक आपने सुकन्या समृद्धि योजना का सुना नहीं है या फिर सुना है बट अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, तो शायद आप अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिस कर रहे हैं। एक ऐसा ऑप्शन जो कंप्लीटली गवर्नमेंट बैक्ड है, जिस पे इन्वेस्टमेंट करने पे आपको टैक्स डिडक्शन मिलती है और रिटर्न आने पे वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। एक ऐसा ऑप्शन जो आपको आपकी बेटी के लिए 70 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा करने में मदद कर सकता है उसके फ्यूचर एजुकेशन एंड शादी के लिए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि खाता खुलवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। पहला, कि जो ये स्कीम है सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। दूसरा, इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 गर्ल चाइल्ड आएंगी, बट अगर आपका ट्विन या ट्रिपलेट का केस है, मतलब आपके पहली बार में ही 3 बच्चे हो जाते हैं या फिर सेकंड बार में 2 बच्चे होते हैं, तो इस केस में आपके तीनों ही बच्चे इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। और तीसरी कंडीशन कि आपकी जो बच्ची है वो 10 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम में आपको साल का मिनिमम 250 रुपए इन्वेस्ट करना होगा और मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो ये इन्वेस्टमेंट है आपको स्कीम के पहले 15 साल में इन्वेस्ट करना होगा। तीसरा, मैच्योरिटी पीरियड। ये स्कीम 21 ईयर्स के बाद मैच्योर होगी, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला, अगर एजुकेशनल पर्पस है और आपकी बेटी 10th पास हो चुकी है या फिर 18 साल की हो चुकी है, विच एवर इज अर्लियर, तो आप टोटल का 50% विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, मैरिज पर्पस। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई है और आप उसकी शादी कराने वाले हैं तो आप पूरे फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा, कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, जैसे कि जो गार्जियन है उसकी डेथ हो गई है या फिर कोई डेथ कॉजिंग डिजीज हो चुकी है, तो भी आप उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप ओल्ड रेजिम में हैं, और जब ये पैसा मैच्योर होगा तब ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा, जो एक बहुत बड़ी रिलीफ है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स की तरह हर क्वार्टर में आरबीआई के द्वारा रिवाइज किया जाता है। करंटली ये 8.2% है, जो किसी भी रिस्क फ्री रिटर्न के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट। अब अगर एक सिंपल कैलकुलेशन करें, अगर आप मंथली के 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपनी बेटी के लिए लगभग 21 साल बाद 5.5 लाख तक सेव कर सकते हैं, और अगर 12,500 महीने का सेव करते हैं तो ये अमाउंट 70 लाख रुपए तक हो सकती है। तो लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम बोल सकते हैं कि जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं उसमें सुकन्या समृद्धि योजना जरूरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी भी डॉटर के माँ बाप के लिए। बट यहाँ पे एक काउंटर आता है कि लोग बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हम लोग म्यूचुअल फंड में लगा दें, और जो आजकल ट्रेंड भी हो चुका है कि सारी सेविंग जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दो। बट ये सही नहीं है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री चीजें भी रखनी होती हैं और रिस्क बेस भी रखनी होती है। अब किस प्रपोर्शन में रखना है वो आपकी मर्जी है, बट रखना जरूर होता है। तो इसलिए जो आपके रिस्क फ्री पोर्शन होता है उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं।